नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जिस पहाड़ को कभी साफ हवा, हरियाली और सुकून की पहचान माना जाता था, आज वही पहाड़ खुद प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहर का AQI 300 के करीब पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ये स्थिति सिर्फ चिंता की नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं संभले तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। देहरादून में वायु प्रदूषण के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। शहर में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या, अंधाधुंध निर्माण कार्य, सड़कों और परियोजनाओं से उड़ती धूल, जंगलों की कटाई और हरियाली में कमी ने हालात को बदतर बना दिया है। सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होने से धुआं और जहरीले कण वातावरण में ही फंसे रहते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। अब तक यहां माना जाता रहा है कि प्रदूषण की समस्या मैदानों तक सीमित है और पहाड़ इससे सुरक्षित हैं, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से टूट चुकी है। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं माना जा रहा। देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। पर्यटन के नाम पर रोजाना हजारों वाहन पहाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। कचरा प्रबंधन व्यवस्था कमजोर है और पहाड़ों की क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। इसका सीधा असर पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। जहरीली हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। आंखों में जलन, गले में खराश और अस्थमा की शिकायतें आम होती नजर आ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ी शहरों में भी दिल्ली जैसे हालात बन सकते हैं, जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि हालात इतने गंभीर होने के बावजूद ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर अभी तक नहीं आ रही है। योजनाएं और बैठकें जरूर होती हैं, लेकिन जमीन स्तर पर सख्ती और नियंत्रण की कमी साफ दिखाई दे जाती है। अगर अनियंत्रित निर्माण, बढ़ते वाहनों और पर्यावरण नियमों की अनदेखी इसी तरह जारी रही तो पहाड़ों का ये नुकसान आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी पड़ सकता है। आज देहरादून की हवा जहरीली हो चुकी है, कल पूरे उत्तराखंड के पहाड़ इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर अब भी होश में नहीं आए और पर्यावरण को प्राथमिकता नहीं दी गई तो वो दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे साफ हवा की तलाश में अब आखिर जाए तो जाए कहां। पहाड़ हमारी सांसों की आखिरी उम्मीद है और अगर यही उम्मीद दम तोड़ने लगी तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।